नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों जो क्वेश्चन पेपर है MJPRU का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल बच्चों BA 6 सेमेस्टर में यही पेपर आपका उचित हुआ था, जिसे कि सभी को पता भी होगा। 25 मई को पेपर लगा हुआ है 2026 का। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने बच्चों इसकी BBA और BSc होम साइंस की दो इसके पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखे हैं, तो उन पेपरों को भी आपको देख लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, या फिर आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, सर्च करोगे तो MJPRU करके। तो वे भी क्लास है आपको देख लेना है। ये बच्चों हमारी फर्स्ट क्लास है। एक बच्चों क्लास हमारी 1 है। कल बच्चों इसकी एक क्लास और भी हम करा देंगे। टोटल इसमें 2 क्लासें हम कराएंगे, क्योंकि पिछले 2 वर्षों के पेपर जो कि BA में जो हुए हैं, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो कि कवर हो जाएगा, यही MJPRU वाली सारी क्लासों से। तो चलिए करना ज़्यादा समय गवाते हैं, सीधे आज की क्लास के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले टॉप 100 क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक, उत्साही, ऊर्जावान होता है, आपको बताना है। तो बाहिरमुखी होता है, इसमें का B है। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि किस जो है व्यक्तित्व गुण से संगठित, विद्यमान और जो है विवरण मुद्रित होने की संबद्धता होती है, आपको बताना है। तो जागरूकता से होती है, इसमें का D है। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि किस जो है व्यक्ति प्रकार को कल्पनाशील, उत्सुक और नए जो अनुभव के लिए खुले होने की प्रवृत्ति होती है, आपको बताना है। तो खुलेपन में बच्चों होती है, इसमें का तीसरा है। व्यक्तित्व का बच्चों अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो व्यक्ति की अनोखी विशेषताओं के एक अद्वितीय पैटर्न होता है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। इसमें का B ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है, आपको बताना है। तो व्यवहार, सोच, भावनाएं इसके घटक है, लेकिन ऊंचाई इसका बच्चों घटक नहीं है, इसमें का D। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को व्यक्ति के पर्यावरण के संवादों के आकार दिया जाता है, संवादों से, आपको ये बताना है। तो ये जो संवादों से जो आकार दिया जाता है सामाजिक ज्ञान सिद्धांत के द्वारा, इसमें का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा की देखभाल का उत्पाद नहीं है, आपको बताना है। तो मॉइस्चराइजर बच्चों तो इसका देखभाल का उत्पाद है, लेकिन लिपस्टिक बच्चों नहीं है, क्योंकि लिपस्टिक बच्चों सौंदर्य का उत्पाद है, ना कि त्वचा की देखभाल का, इसमें का B। फिर कि सनस्क्रीन में SPF का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, आपको बताना है। तो त्वचा के लिए बच्चों विटामिन A, C, E ये सभी आवश्यक है, इसमें का D लगाओ। सफलता के लिए पहनावा चुनने में कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, आपको बताना है। तो आरामदायक कपड़े पहनना, तो सफलता के लिए पहनावा चुनने के लिए बच्चों कोई ठीक है महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, क्योंकि मौके के अनुरूप पहनना ये भी जो है पहलू है, ग्रूमिंग पर ध्यान देना, इसमें का B लगाओ। उसके बाद है कि नौकरी के साक्षात्कार के लिए उचित पहनावा क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण बच्चों क्योंकि व्यक्तित्व प्रदर्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है, पेशेवरता का प्रदर्शन करने के लिए भी, समाज के नियमों का पालन करने के लिए, ये सभी के लिए, इसमें का D। उसके बाद है व्यावसायिक बैठक के लिए वस्त्र चुनते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, आपको बताना है। तो आपको जो है कंपनी या जो है संगठन की जो संस्कृति है उसके बारे में आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए। फिर है आपको अपना जो है टूथब्रश जो है कब बदलना चाहिए, तो हर 3 महीने में, इसमें का B होगा। दांतों को जो है ब्रश करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य ब्रश करने का प्लाक और जो खाद्य कण होते हैं उनको हटाना होता है, इसमें का B होगा। दांतों का जो ब्रश होता है करने की अवधि कितनी होती है, मतलब ब्रश को कितनी देर से तक करना चाहिए, तो 2 मिनट तक, इसमें का C होगा। फिर कि इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है, मतलब साक्षात्कार का
तो उम्मीदवार के कौशल नौकरी के लिए उपयुक्तता का जो है मूल्यांकन करना होता है, इसमें का बी है। उसके बाद है कि निम्न में से साक्षात्कार का कौन सा प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों पैनल इंटरव्यू 20 का प्रकार है, ग्रुप इंटरव्यू ये भी है, और जो इसमें स्ट्रेस इंटरव्यू ये भी है, लेकिन सोलो एकल बच्चों साक्षात्कार कोई भी प्रकार नहीं इसका। इसमें कब लगा दीजिएगा सी। फिर के संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार के बीच में अंतर क्या है, आपको बताना है। इसके बीच में बच्चों जो अंतर है प्रारूप और जो है पूछे गए प्रश्नों का है, इसमें का बी है। फिर ये किस बात को रिज्यूम में जो है लिखना उपयुक्त है, आपको बताना है। तो संबंधित कौशल और जो है अनुभव को, इसमें का बी। फिर कि रिज्यूम का समानता पहला खंड कौन सा होता है, आपको बताना है। तो रिज्यूम का बच्चों पहला जो खंड होता है संपर्क जानकारी होती है, इसमें का डी होगा। रिज्यूम के कौशल खंड में क्या जो है सम्मिलित करना चाहिए, आपको बताना है। इसमें बच्चों जो है आपको प्रोग्रामिंग जो भाषाएं हैं उसको करना चाहिए। फिर कि लिंक्डइन पर अपडेट पोस्ट करने के लिए कितनी जो है अनुशासित आवृत्ति होती है, आपको बताना है। तो महीने में एक बार, ठीक है, इसमें का पहला। फिर कि लिंक्डइन पर कनेक्शन अवरोध भेजते समय किस समान गलती से आपको जो है बचना चाहिए। तो सभी अनुरोधों को सत्यापित करने के लिए बिना स्वीकार करना, इससे बच्चों आपको बचना चाहिए। लिंक्डइन पर किसी की कुशलताओं की जो प्रशंसा करने का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो उनकी जो है विशेषज्ञता को जो है स्वीकृत करना। उसके बाद है कि समूह चर्चा में निम्न में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है गुण जो महत्वपूर्ण है वो क्या है। तो बच्चों समूह चर्चा में जो कि भावात्मक स्थिरता इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद है कि समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य है विचारों को साझा करना। उसके बाद है कि समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी सक्रिय सुनवाई कैसे जो है दिखा सकता है, आपको बताना है। तो आंखों का जो है संपर्क बनाए रखकर और जो है सिर हिलाकर, इसमें 81। समूह चर्चा के दौरान किसी की राय से असहमति होने पर प्रतिभागी को क्या जो है करना चाहिए, आपको बताना है। तो सम्मानपूर्वक जो है सुनकर विनम्रता से अपनी असहमति जो है व्यक्त करे। उसके बाद कि मानव व्यवहार क्या है, आपको बताना है। तो बच्चों मानव व्यवहार जो है व्यक्तियों के कार्य और उसकी प्रक्रियाएं होती है, इसमें का पहला है। फिर कि इनमें से कौन सा कारक मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। तो आनुवंशिकता, पर्यावरण, संस्कृति सभी, इसमें का डी है। फिर कि किस विद्वान के अनुसार मानव व्यवहार को अज्ञात इच्छाएं और संघर्ष जो है प्रभावित करते हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार, इसमें का सी है। फिर कि व्यक्तिगत व्यवहार से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो इससे बच्चों जो तात्पर्य है एकल जो है व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार है। उसके बाद है कि समूह जो कि व्यवहार की विशेषता क्या है, आपको बताना है। इसकी विशेषता है अनुसरण और जो आपसी आधार है, इसमें का लगा दीजिएगा बी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है कि व्यक्तिगत जो है व्यवहार अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो प्रमुख जो केंद्र है व्यक्तित्व गुण और विशेषताएं हो जाएंगी उसकी, इसमें का सी है। उसके बाद कि समूह गतिविधियों में एकता का क्या मतलब है, आपको बताना है। एकता का बच्चों मतलब है समूह के सदस्यों के बीच आकर्षण की डिग्री है, इसमें का बी है। उसके बाद कि शारीरिक या फिर शरीर भाषा में क्रस्ट आर्म का क्या दर्शाता है, तो ये बच्चों जो है रक्षात्मकता को, इसमें का राइट रहेगा बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा रुचि ये बच्चों जो है अशाब्दिक का संकेत है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है ये जो संकेत हो जाएगा कभी कभी जो है सिर हिलाना, इसमें का सी होगा। उसके बाद है कि शरीर भाषा में आगे झुकना आमतौर पर क्या जो है संकेतित करता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है वचनबद्धता को, इसमें का राइट आपका जो रहेगा सी ऑप्शन। उसके बाद है कि कौन सा चेहरे का भाव आमतौर पर खुशी दर्शाता है, तो मुस्कान बच्चों, स्माइल, इसमें का सी। आंखों से जो है बचाव करने का मतलब क्या होता है, तो धोखाधड़ी होता है,
इसमें का सी है। संचार में व्यक्तित्व अंतर और दूरी के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है। इसको बच्चों हम प्रोक्सीमिक्स कहते हैं। इसमें का लगा दीजिएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, इसको हम प्रोक्सीमिक्स कहते हैं। हेप्टिक्स बच्चों जो होता है, हेप्टिक्स का मतलब होता है कि स्पर्श के माध्यम से संचार, मतलब जो छूकर संचार होता है, ठीक है। और जो संकेत भाषा को सभी लोग जान ही रहे होंगे, जो कि साइन लैंग्वेज। फिर कि काइनेसिक्स क्या होता है बच्चों, काइनेसिक्स होता है आव भाव, चेहरे के भाव होता है, जैसे कि मुस्कुरा रहा है, फिर गुस्से में है, ये होता है, ठीक है। फिर कि कौन से संस्कृत आमतौर पर व्यक्तित्व संचार में अधिक दूरी पसंद करती है आपको बताना है। तो कहोगे नॉर्थ अमेरिकन, इसमें का सी है। हेप्टिक्स का बच्चों मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। हेप्टिक्स का बच्चों मतलब होता है स्पर्श के माध्यम से संचार, ठीक है। तो स्पर्श आधारित जो कि अंतःक्रिया हो जाएगी, इसमें का अब लगा दीजिएगा सी। फिर है कि हेप्टिक्स प्रौद्योगिकी में प्रमुख रूप से कौन सा अनुभव शामिल है, इसमें बच्चों स्पर्श शामिल है। इसमें का सी है। कौन सा उद्योग प्रशिक्षण सिमुलेशन के लिए हेप्टिक प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग करता है आपको बताना है। तो स्वास्थ्य देखभाल, इसमें का पहला है। आइकोलिसिक्स का जो है ये क्या अध्ययन करता है, तो आंखों का व्यवहार होता बच्चों, इसमें का सी है। कुछ जो है संस्कृतियों में लंबे समय तक आंखों से संपर्क का संकेत ये क्या हो सकता है आपको बताना है। ये बच्चों सम्मान का संकेत हो सकता है, इसमें का भी। फिर है कि यहाँ से दिया हुआ है कि बिलिंग रेट, मतलब बिलिंग की दर क्यों जो है बढ़ सकती है, तो चिंता के कारण, इसमें का लगा दीजिएगा बी। अगला देखिएगा, फिर कि रंगों के द्वारा संचार को क्या कहते हैं, तो रंगों की बच्चों जब बात करेगा तो क्रोमेटिक आपको लगाना, इसमें का पहला ऑप्शन। इसमें का पहला है। संचार में समय की भूमिका के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको बताना है। उसको बच्चों हम जो कि क्रोनेमिक्स कहते हैं, इसमें का पहला लगा दीजिएगा, इसमें करेक्ट होगा जो कि क्रोनेमिक्स, ठीक है। और जो प्रोक्सीमिक्स बच्चों होता है इसको भी समझ लीजिए। प्रोक्सीमिक्स का मतलब होता है संचार में जो स्थान होता है, किस स्थान पर संचार हो रहा है, इसको दर्शाता है। और जो क्रोमेटिक्स होता है बच्चों, ये रंग होता है, रंगों के माध्यम से संचार, ठीक है, जो रंगों के माध्यम से संचार होता है। हेप्टिक्स होता है बच्चों जो कि स्पर्श के माध्यम से संचार होता है, छूकर जो संचार होता है। उसके बाद है कि लिखे में से कौन पैराभाषा का रूप नहीं है, तो लिखित जो कि शब्द इसका रूप नहीं है पैराभाषा का। उसके बाद की पैराभाषा में आंखों का संपर्क क्या संकेतित करता है, तो आत्मविश्वास और सावधानी को। उसके बाद है हंसना किस प्रकार के पैराभाषा का उदाहरण है आपको बताना है। तो बच्चों जो है चेहरे की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उसके बाद कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान कौन सा शिष्टाचार अनिवार्य है आपको ये बताना है। तो बच्चों माइक्रोफोन को बंद रखना जब बोलने की जरूरत ना हो, बिल्कुल, इसमें का भी। वर्चुअल मीटिंग के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का सुझाव दिया जाता है, इसके लिए बच्चों पेशेवर वस्त्र पहनने का सुझाव दिया जाता है, इसमें का लगाइएगा बी। यदि आप जो है वर्चुअल मीटिंग में देर से पहुंचते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है खामोश आपको रहना है और बाद में आपको जो है जुड़े। उसके बाद है यदि आपको जो है वर्चुअल मीटिंग के दौरान तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप जो है क्या करोगे, ठीक है। तो आपको बच्चों क्या करना है, शांत रहकर, ठीक है, मेजबान को निजी रूप से सूचित आपको करना है। उसके बाद है कि वर्चुअल मीटिंग में शिष्ट व्यवहार के रूप में क्या माना जाता है, तो कहोगे ये बच्चों संवेदनशील भाषा का प्रयोग माना जाता है, इसमें का सी है। अंतर्मुखी बाहिरमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है बच्चों, तो युंग महोदय ने किया है, ठीक है, इसमें का लगाइएगा बी होगा, युंग महोदय ने। व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में व्यक्तित्व को कितने जो बुनियादी आयाम हैं बच्चों, 5 ही हैं, इसमें का डी। फिर कि संप्रेषण प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है आपको बताना है। देखो इसमें समझ लीजिए बच्चों, संप्रेषण में जो है पहला जो कदम होता है वो आपका इनकोडिंग होता है, इसमें का पहला, ठीक है। और भी थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें। और बच्चों इनकोडिंग क्या होता है, ये विचारों को प्रतीकात्मक शब्दों, संकेतों या फिर चित्रों के माध्यम से जो कि परिवर्तित करता है। संदेश क्या होता है, इनकोडिंग से प्राप्त जो कि वास्तविक भौतिक उत्पाद होता है। चैनल क्या होता है बच्चों, वह माध्यम है जिसके द्वारा संदेश जो है प्रसारित होता है। डिकोडिंग क्या है, प्राप्तकर्ता के द्वारा प्रतीकों की व्याख्या करना है।
प्राप्तकर्ता क्या है? वह व्यक्ति होता है जिसे संदेश भेजा गया हो। प्रतिक्रिया क्या होती है बच्चों? यह जांचने का एक तरीका है कि संदेश का स्थानांतरण कितना सफल रहा है। अब अगला देखो, संप्रेषण प्रक्रिया में किस तत्व का जिम्मा होता है कि संदेश ध्वनिग्राही तक सही रूप से पहुंचा है? तो बच्चों जिम्मेदारी होता है माध्यम का, चैनल का। इसमें का भी संदेश को समझने योग्य प्रतीक भाषा में रूपांतरित करने को क्या कहते हैं? इसको बच्चों इनकोडिंग कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। फिर कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश के प्रसार या जो है समझने पर किसी भी परेशानी को क्या कहते हैं? आपको बताना है। देखो, परेशानी जो होती है वो शोर होता है, एक प्रकार की बाधा होती है। इसमें कशी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? तो डिकोडिंग बच्चों इसका माध्यम नहीं है और सभी है। अगला देखिएगा कि संप्रेषण प्रक्रिया में अंतिम कदम क्या होता है? तो अंतिम कदम होता है बच्चों फीडबैक देना। इसमें काशी संप्रेषण प्रक्रिया में किससे अदला बदली किया जाता है? तो संदेश को, मैसेज को। इसमें काशी है कौन सा बच्चों संचार माध्यम तुरंत प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है? तो आपको बताना है। तो ये बच्चों जो अनुमति देता है फेस टू फेस वाला, ठीक है, इंटरव्यू देता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भाषिक संचार का उदाहरण है? आपको बताना है। तो बोले गए शब्द हैं बच्चों। उसके बाद कि संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सूचना का आदान प्रदान करना। इसमें काशी है। फिर निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मानसिक बाधा है? आपको बताना है। तो बच्चों जो बाधा है पूर्वाग्रह और पूर्व जो कि धारणाएं हो जाएंगी। उसके बाद है जब प्राप्तकर्ता के द्वारा तकनीकी शब्दों को समझा नहीं जाता है। तो यह जो है किसका उदाहरण है? आपको बताना है। यह बच्चों शब्दांतरण बाधा बच्चों, इसमें का पहला लगाओ। फिर कि संचार की कौन सी बाधा अनुचित शरीर की भाषा या चेहरे के भाव के प्रयोग से संबंधित है? तो ये बच्चों जो संबंधित है अमौखिक बाधा है। इसमें काशी है संदेशक और प्राप्तकर्ता के बीच साझा किए गए अनुभव, रुचियों, संदर्भों की कमी को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। इसको बच्चों जो है हम सांस्कृतिक बाधा कहते हैं। इसमें का डी है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने संवाद जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको बच्चों हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तित्व। इसमें का डी होगा। सूचना देने के लिए चार्ट, ग्राफ, चित्रों जैसे जो है दृश्य तत्वों का उपयोग क्या क्या कहते हैं? इसको हम विजुअल बच्चों दृश्य कहते हैं। उसके बाद है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन जैसे पारंपरिक मीडिया चैनल के माध्यम से होने वाला जो संचार होता है, इसको बच्चों मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जनसंचार। फिर कि प्रभावी संचार में कौन सा शब्द आपके संदेश को स्पष्ट विशिष्ट बनाने को संदर्भित करता है? तो क्लियरिटी करता है, स्पष्टता। इसमें का पहला। उसके बाद कि कौन सा सी संदेश के लिए संदेश के समय प्रवाह संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है सटीकता करता है। इसमें का लगाइएगा बी। कौन सा बच्चों श्रवण कौशल वक्ता की भावनाओं, अनुभूतियों को जो है समझने पर केंद्रित है? आपको बताना है। तो कहोगे सहानुभूतिपूर्वक सुनना। इसमें का बी। फिर कि कौन से श्रवण कौशल में वक्ता के संदेश को स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक प्रश्न पूछना शामिल है? तो इसमें बच्चों जो है सक्रिय सुनना है, क्योंकि सक्रिय आप सुनोगे तभी प्रश्न पूछ पाओगे। फिर कि एक ईमेल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य रहता है, ठीक है, 82 की यदि हम बात करें तो होता है सामान्य संवाद होता है। इसमें का बी है। फिर कि ईमेल संवाद में सीसी का मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बन कॉपी होता है। इसमें का राइट होगा आपका बी, पहला मतलब कार्बन कॉपी। ईमेल संवाद में कौन सा भाग संदेश की सारांशिक झलक प्रदान करता है? तो कहोगे विषय लेखन। इसमें का सी है। स्मॉल टॉक का सबसे अधिक इस्तेमाल किस सेटिंग में किया जाता है? तो परिवार सभा में। इसमें का बी है। फिर के लिखे में से कौन पैरालिंग्विस्टिक का अंग नहीं है? तो इसमें बच्चों तो वाक्य की संरचना ये इसका बच्चों जो है अंग नहीं है, और पिच, आवाज़ की तीव्रता, गति सभी है। अगला देखिएगा पैरालिंग्विस्टिक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपको बताना है। ये बच्चों जो संबंधित है ध्वनिक व्यवहार से है। इसमें का बी है। पैरालिंग्विस्टिक में पिच किसे कहते हैं? तो आवाज़ का बच्चों जो उतार चढ़ाव होता है इसी को कहते हैं। इसमें का सी है। फिर कि किस जो है पैरालिंग्विस्टिक विशेषता से भाषण की गति संबंधित होती है?
आपको बताना है। ते बच्चों होती है गति से ही है, इसमें का लगाइए गाड़ी। फिर की अमौखिक ध्वनियाँ जैसे कि हंसना, ठीक है, या जो है ये किसके बच्चों उदाहरण है। तो बच्चों जो है जो एग्जाम्पल है ध्वनिक जो है प्रकृतियों के है, इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर के किस प्रश्न का जवाब आमतौर पर हाँ या ना होता है। तो बच्चों सीमित प्रश्नों के, इसमें का सी है। अन्वेषण प्रश्न का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका उद्देश्य चर्चा और विस्तार को प्रोत्साहित करना। उसके बाद है कि निम्न में से कौन आत्मस्मरणात्मक संचार को वर्णित करता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो वर्णित करता है अपने विचारों को सच्चाई से जो कि सम्मानपूर्वक व्यक्त करना। फिर के निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रबल संचार को व्यक्त करता है। इसमें एग्रेसिव बच्चों कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, आक्रामक संचार की बात कर रहा है। इसमें बच्चों बातचीत को बाधित करना, वश में जो करना हो जाएगा। उसके बाद है एक जो है आउटफिट को एक्सेसरीज करने का उद्देश्य क्या है। तो कहोगे व्यक्तिगत जो है स्टाइल को व्यक्त करना और जो है दिखावट को बढ़ाना। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा एक्सेसरीज माना जाता है। तो इसमें बच्चे जूते हैं, इसमें का लगा दीजिएगा पहला, ठीक है, जो कपड़ों के अतिरिक्त भी पहने जाते हैं। फिर है एक्सेसरीज चुनते समय ध्यान में रखना चाहिए तो आपको जो है रंग और आकार का। उसके बाद है कौन सी एक्सेसरीज महिलाओं या पुरुषों दोनों द्वारा पहनी जा सकती है। तो कहोगे दोनों के द्वारा बच्चों जो है जो पहनी जा सकती हैं, जो कि ब्रेसलेट बच्चों पहना जा सकता है, ब्रेसलेट, इसमें का लगा दीजिएगा सी। उसके बाद है कि कौन सी एक्सेसरीज आमतौर पर सिर पर पहनी जाती है। सिर पर बच्चों टोपी पहनी जाती है। पर्सनल ग्रूमिंग में जो है निम्न में से क्या शामिल है। तो इसमें बच्चों पहनावा और जो है स्वच्छता। ये बच्चों पहला पेपर है और पेपर आपका हो जाएगा। तो पेपर बच्चों इस नंबर पे भेज देना अपना 8173840090 पर, ठीक है। इसका दूसरा भी जो क्लास है, हमारा दूसरा पेपर है, वो हमारा कल क्लास रहेगी उसकी इवनिंग में। तो अभी क्लास को आपको देख के जाना है। पेपर जो कि 25 को लगा हुआ, तो 24 को भी क्लास हमारी इवनिंग में आ जाएगी। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।